अभी बहुत सारे लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं आते हैं और बहुत सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं कि क्या करता रहता है। देखो यार, ये जो वीडियो रिकॉर्ड मैं करता हूँ, ये मेरी जो इच्छा है या मेरा पैशन मान लो, उसके लिए करता हूँ। मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं करता और अगर किसी को इससे आपत्ति हो तो वो ना देखे। मैंने कभी किसी को बोला नहीं है कि आप मेरे वीडियो को देखो। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत आप सभी का मेरे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाली थी जो अनकम्प्लीट थी। उसके अनकम्प्लीट होने की वजह यही थी कि मैं अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे वीडियो बनाने का। एक्चुअली अभी नवरात्रा स्टार्ट हो चुकी है और थोड़ा बहुत मार्केट में काम स्टार्ट हुआ है। इसी वजह से मेरे को रात को आने में बहुत लेट हो जाता है। मेरे को 11 बज जाते हैं आने में। उसके बाद जब मैं खाना वाना खा पी के और जब सोचता हूँ वीडियो एडिटिंग करने की तो मुझे नींद आने लगती है। तो नींद, देखो, ये शरीर एक मशीनरी की तरह ही है। अगर इसे आप रेस्ट नहीं दोगे तो प्रॉब्लम्स आपको ही उठानी पड़ेगी। इसी वजह से शरीर को रेस्ट देना भी ज़रूरी है। अब आप मतलब अपने शरीर को रेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो आप काम में भी 100% अपना नहीं दे पाओगे और भी किसी चीज़ में अपना 100% नहीं दे पाओगे। शरीर में आपको बेचैनी टाइप रहेगी। तो थोड़ा सा ये चल रहा है। बस दिवाली का रहेगा। दिवाली बाद अपने को अच्छा टाइम मिल पाएगा और अच्छे वीडियोस मैं आपको दे पाऊँगा। तो तब तक के लिए आपको ऐसे ही चलाना पड़ेगा। कभी एक वीडियो, कभी 2 दिन में, 3 दिन में ऐसे ही आएगा। तो आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ये कुछ दिन की बात है। और देखो, त्यौहार का टाइम है। त्यौहार के टाइम में मुझे मेरा 100% अपनी जहाँ भी मैं काम करता हूँ उस जगह को देना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य। तो थोड़ा सा आप जैसे सपोर्ट करो। जैसा भी वीडियो आ रहा है आप वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे माइंड में जो मेरे लाइफ एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ करूँगा। बट उन चीज़ों को आपको समझाने के लिए, बताने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है और वो टाइम मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। रीज़न यही है कि वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। बाकी सब ठीक है और बढ़िया चल रहा है। आपकी लाइफ में भी सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। तो अभी पानी आ चुका है, गर्म होकर पानी वानी पी के और अपना दिन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करता हूँ। देखो, ये जो ज़िंदगी है ना, ये एक वॉर जोन है और यहाँ पर आप एक युद्ध लड़ रहे हो बहुत सारे लोगों से, जो कहीं आप सही हो, कहीं कहीं वो सही है। लेकिन इस युद्ध के अंदर कभी भी आपको किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं करना है। आप देखो, आपकी लड़ाई खुद की है, आपकी ज़िंदगी खुद की है। आप ही को हैंडल करनी पड़ेगी, आप ही को काटनी पड़ेगी। दूसरे लोग आपके साथ आएंगे और वो आपके साथ वादे भी कर देंगे, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ आके उन्हें खड़ा होना पड़ेगा आपके लिए, तो वो मुकर जाएंगे, भाग जाएंगे। आप कहीं से भी ऐसा देख सकते हो और बहुत बार ऐसा देखा गया है। आप इतिहास में भी देखोगे तो बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे उनके साथ बहुत सारे लोग लगे और उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं, और उन्होंने ही उसने धोखा दे के और उनकी जो मौत का कारण थे वही लोग बने। आप चाहे चंद्रशेखर को देख लो, चाहे किसी भी ऐसे योद्धा को देख लो जिसकी ज़िंदगी में, चाहे आप इतिहास उठा लो, चाहे आप नेता लोगों को देख लो, हमेशा किसी के भी मतलब हार के पीछे का कारण उसका एक ख़ास आदमी होता है जिस पे वो ज़्यादा विश्वास करता है और वही आदमी उसके साथ धोखा करता है। तो ये सदियों से चला हुआ आ रहा है। आपको हमेशा चौकन्ने रहना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना और किसी के ऊपर, आपको खुद के ऊपर विश्वास होना ही ज़रूरी है। बाकी किसी के ऊपर दुनिया में आप विश्वास सब पे करो, देखो, परखो, लेकिन आपको इतना ज़रूर ध्यान होना चाहिए कौन आपके हित की सोच रहा है, कौन आपके अनहित की सोच रहा है, कौन आपके मुंह पे मीठा बोलता है और आपको अपनी तरफ एहसास दिलाता है कि वो आपके लिए अच्छा कर रहा है, लेकिन पीछे पीछे आपकी कब्र खोदता हो जा रहा है। तो इस चीज़ को आपको हमेशा माइंड में रखना है और हमेशा आपको सावधान रहना है इन सब चीज़ों से, क्योंकि कोई भी कभी भी आपको धोखा दे सकता है, कोई भी कभी पलट सकता है, आपके खिलाफ़ जा सकता है। तो हमेशा इस चीज़ के लिए आप रेडी रहो और हमेशा आप अपनी ज़िंदगी में सावधान रहो। जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं फ्री हो चुका हूँ और अभी थोड़ा बहुत टाइम मेरे पास और बचा है, थोड़ी बातें आपसे और भी कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आपको कभी भी किसी पे आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका कितना भी सगा हो, क्योंकि ये जो दुनिया है इसमें कभी भी कोई भी आपको आपके पीछे साजिशें रच सकता है। और मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को इसके लिए अलर्ट करता हूँ। और एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जब मेरा ख़राब टाइम चल रहा था तो मैंने एक बुक पढ़ी थी चाणक्य की जीवनी के ऊपर। तो उसमें मैंने 3 राजाओं के बारे में पढ़ा था और तीनों का डिफरेंट माइंडसेट था। जिसमें एक अलेक्जेंडर था, इसको दुनिया सिकंदर के नाम से जानती है, एक पोरस थे और एक था धनानंद। धनानंद जो था वो एक लालची था, जिसके सिर्फ पैसे की लालच था। उसे अपनी प्रजा से, अपनी जनता से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ
अपने स्वार्थ के लिए काम करता था, और दूसरा था अलेक्जेंडर, जो एक बहुत ही प्रभावशाली आदमी था। उसकी ज़िंदगी से बहुत कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में लिया है, बहुत कुछ सीखा है। वो एक बहुत ही अग्रेसिव बंदा था। उसने मतलब पूरे विश्व में मतलब राज किया था। सिर्फ इंडिया में आके उसने घुटने टेके थे, और वो युद्ध वो हारा नहीं था। बस उसने जो राजा पोरस थे उनकी हिम्मत को देख के और अपने आप को सरेंडर किया था। बाकी उसने कोई भी अपनी जंग नहीं हारी, और उसका जो काम करने का तरीका था बहुत ही डिफरेंट था। और जो राजा पोरस थे वो एक बहुत ही बुद्धि पुरुष थे, और बहुत ही बलशाली थे, बहुत ही मतलब एक ताकतवर इंसान थे। मतलब वो कभी भी किसी से डरते नहीं। तो सबसे बड़ी उनकी जो एक खूबी थी वो थी उनकी हम्बलनेस और उनका देश के प्रति लगाव। उन्होंने जो भी किया अपने देश के लिए किया, अपने राज्य के लिए किया। उन्होंने कभी भी अपने लोग के लिए नहीं किया। और उसी में एक ये भी मैंने देखा, जब सिकंदर ने इंडिया के ऊपर चढ़ाई की तो झीलम जो एक नदी थी वही एक स्रोत था मतलब इंडिया के अंदर एंटर करने का। तो उसमें से कई बार उसे चित किया, पोरस ने उसे नहीं आने दिया। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया कि कुछ घर के भेदी होते हैं जो इंसान को डुबाते हैं। तो तक्षशिला उस टाइम जो राज्य था जो पाकिस्तान में है, उसके राजा जो अम्बी थे, और चाणक्य उनकी ही तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी जिसमें वो पढ़ाते थे। तो जब सिकंदर इंडिया में आया तो मतलब पहले इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग नहीं थे, तब एक ही थे। तो जब वो आया तो उसने एक प्रस्ताव रखा अम्बी के सामने कि मैं आपके राज्य को छोड़ दूंगा अगर आप मेरे अंडर काम करते हो, अगर आप अपने राज्य को मुझे सौंपते हो। तो वो तुरंत मान गया और उसने उसको सरेंडर कर दिया। उसने कहा कि मैं आपकी हेल्प करूंगा ये झेलम को पार करने के लिए। तो जब चाणक्य को ऐसा पता चला, चाणक्य ने तुरंत उसकी यूनिवर्सिटी छोड़ के और जो राजा पोरस थे उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। और वो जो झेलम था उसको पार कराने में कहीं ना कहीं अम्बी का हाथ था, और उसने कई अटैम्प्ट किए लेकिन उसका सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन उसने वो पार कर लिया। उसके बाद भी राजा पोरस ने उसको कई बार मात दी। उसने कई अटैम्प्ट किए लेकिन उन्होंने उसको मात दी, और उन्होंने लास्ट मोमेंट तक उन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया। लेकिन उनकी हिम्मत इतनी थी कि उन्होंने अपनी दीवार के, जब वो अकेले बचे थे ना लड़ाई करने के लिए, तो भी उन्होंने युद्ध लड़ा, और उन्होंने अपने जो महल की बॉर्डर थी उसके अंदर सिकंदर को एंटर नहीं करने दिया। और इसी उसकी उनकी हिम्मत को देख के सिकंदर ने जाके उनके सामने घुटने टेक दिए, और उसके बाद सिकंदर को देश छोड़ के जाना पड़ा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से मैं आपको बताऊंगा टाइम रहते। तो ये सब चीज़ें मैं ऐसे लेता रहता हूँ। आज भी मेरी जो एक भूख है सीखने की, वो आज भी ख़त्म नहीं हुई है। मैं कभी भी कहीं से भी कुछ भी सीखने की कोशिश करता हूँ, और ये सब मैं आप लोगों तक भी पहुँचाऊँगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। और मैं आपको एक और इसमें ऐड करना चाहता हूँ चीज़। देखो, अभी बहुत सारे लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं आते, और बहुत सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं कि क्या करता रहता है। देखो यार, ये जो वीडियो रिकॉर्ड मैं करता हूँ, ये मेरी जो इच्छा है या मेरा पैशन मान लो, उसके लिए करता हूँ। मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं करता। और अगर किसी को इससे आपत्ति हो तो वो ना देखे। मैंने कभी किसी को बोला नहीं है कि आप मेरे वीडियो को देखो। और ऐसा ही आपके साथ भी कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में होगा। अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे होगे। आपने कभी हॉर्स रेसिंग देखी होगी, सबने देखी है, शायद आपने कहीं ना कहीं देखी हो। तो हॉर्स का जो होता है ना, उसके अंदर जो घोड़ा होता है, घोड़े की आंखों के आगे 2 ब्लिंकर्स लगाए जाते हैं ऐसा वैसा। वो क्यों लगाए जाते हैं, कभी आपने गौर किया है? वो उसके आंखों के सामने इसीलिए लगाए जाते हैं कि जब वो उस रेस में दौड़ रहा हो तो उसके आसपास जो लोग घोड़े धराशायी हो रहे हो, गिर रहे हो, पड़ रहे हो, उन पे उसका ध्यान ना जाए, और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहे। इसीलिए वो चीज़ें लगाई जाती है। तो ऐसी ही आपकी ज़िंदगी है। ज़िंदगी में आपको बहुत सारे भटकाव मिलेंगे, डिस्ट्रैक्शन मिलेंगे। कई लोग आपको बोलेंगे ये आपसे नहीं होगा, कई लोग बोलेंगे तू यहाँ रहेगा, कई लोग बोलेंगे तो। लेकिन अगर जिसको बढ़ना होता है अपनी ज़िंदगी में, वो बढ़ जाता है। उसे कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अपने लक्ष्य में लगे रहो। दुनिया आपको नेगेटिव करेगी, दुनिया आपको बोलेगी कि आपसे नहीं होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कर सकते हो, तो आप कर लोगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। मेरे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहो मेरे आने वाली वीडियो के लिए। धन्यवाद।